सबसे बड़ा पाप क्या है? क्या मैं समय से प्रार्थना नहीं करता हूँ, ये पाप है? क्या मैं समय पे मंदिर में नहीं जाता, ये पाप है? क्या समय से वंदना नहीं करते, समय से यानी स्नान करके पूजा नहीं करते? तो आओ संत महात्माओं कह रहे दुनिया पाप पुण्य के चक्कर में उलझ गई और कहे अवतार जिसने प्रभु पहचाना वही रूह बच गई। कह रहे हैं कि कोई तो अच्छे कर्म करता है तो कहते तुझे स्वर्ग की प्राप्ति होगी, कोई यदि गलत कार्य करता है, गलत कर्म करता है तो कहते हैं घोर नरक में जाएगा। तो आओ संत महात्मा कह रहे हैं कि एक नरक और स्वर्ग तक हमें सीमित नहीं रहना है। नरक और स्वर्ग से भी ऊपर की अवस्था ऐसी अवस्था है जिसमें ये आत्मा सहज व सरल होती है, जिसमें इस जीव आत्मा का कल्याण हो जाता है। ऐसी अवस्था हमें कब प्राप्त होती है? जब सद्गुरु की हम पे कृपा होती है, क्योंकि भवसागर से सद्गुरु की कृपा के बिना पार नहीं होया जा सकता। यदि इंसान कितनी कोशिशें कर ले, कितने प्रयास कर ले, रात दिन पोथी पढ़े, रात दिन वेद शास्त्रों का अध्ययन करे, रात दिन पुण्य दान भी करता हो और ना जाने अनगिनत कार्य कर्म कांड करता हो, लेकिन बिना सद्गुरु की कृपा से मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती। तो आओ संत महात्माओं कह रहे हैं कि सबसे बड़ा पाप इस दुनिया में है क्या? आखिर इससे बड़ा कोई पाप नहीं है। सच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय सांच है प्रभुता के हृदय आप। एक तो ये है कि सच्चे के बराबर तप नहीं है और झूठ के बराबर पाप नहीं है, लेकिन आओ संत महात्माओं इससे भी बड़ा एक पाप है यदि आपने परमात्मा की जानकारी ना की। क्यों? क्योंकि आपने वादा किया था, आपने प्रोमिस करके आए थे। जब 84 में मात गर्भ में उल्टा लटका, रोवे था, चिल्लावे था, भूल के अपने रब का नाम, मालिक का नाम भूला था। प्रार्थना परमात्मा से यही कर रहा था, प्रभु कृपा कर, दया कर, मेहर कर, मुझे संसार में भेज दे। संसार में भेजने के उपरांत सबसे पहले मैं आपकी इबादत, वंदना, प्रार्थना, भक्ति क्या करूँगा। और ये भक्ति ही वो लाइन है, ये सत्य की वो लाइन है जिसे पकड़ने के उपरांत इस जीव आत्मा का कल्याण हो सकता, उद्धार हो जाता है। तो आओ संत महात्माओं कह रहे हैं कि गया समय फिर हाथ न आए, अंतकाल पछताएगा, धर्मराज ने यम जो भेजे नैनो नीर बहाएगा। कहीं ऐसी अवस्था ना हो जाए, नैनों से नीर बहाना पड़े, 84 में इस आत्मा को पुनः जाना पड़े संत महात्माओं, क्योंकि समय किसी का इंतजार नहीं करता, समय का सब इंतजार करते हैं। समय बदलता है, मौसम बदला, प्रकृति बदल रही है, लेकिन टाइम किसी का इंतजार नहीं करता, मनुष्य टाइम का इंतजार करता है। तो कहते कहीं देर ना हो जाए, कहीं देर ना हो जाए। उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोबत है। अब तो जागने की बारी है। अब जागना कहाँ किसे है? क्या रात में उठ करके सुबह को जाग के ये जागना है? नहीं, ऐसे तो दुनिया जागी हुई है। जागना ये है कि यदि आपका रुझान परमात्मा की ओर हो रहा, परमात्मा की तरफ आप जाग गए, आपके अंदर जागृति आ गई, आपका जो बुझा सा दिया था वो जल गया, अब रोशनी आपके अंतर मन में हो गई, तो रोशनी बाहर भी होगी। क्योंकि अंदर यदि रोशनी है तो बाहर भी रोशनी होगी। अंदर विकार है, बाहर भी विकार होंगे। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। संत महात्मा कह रहे हैं अपनी सोच को बड़ा रखो, प्रेम व भाईचारे को स्थापना दो, मोहब्बत का पैगाम दो। सद्गुरु चाहते हैं कि सारा संसार सुख का वातावरण बन जाए, सारे संसार में सुख शांति आनंद से भर जाए, इस आत्मा का जीते जी कल्याण हो जाए। तो संत महात्माओं ये बात भी संभव है, जो काम दुआ से हो ना सके, जो काम दवा से हो ना सके, वो काम दुआ से होता है। और जब सच्चा मुर्शद मिलता है तो बात खुदा से होती है। आज सद्गुरु की कृपा मिली है आपको, आप बड़े भाग्यशाली हैं, लकी हैं, क्योंकि सद्गुरु की कृपा ऐसे नहीं मिलती। जा पे कृपा राम की होई, बापे कृपा करे हर कोई। जब राम की कृपा होती है तब सद्गुरु हमारे जीवन में आते हैं, और जब सद्गुरु हमारे जीवन में आते हैं तो हर कहीं से कृपा होनी शुरू हो जाती है। तो इतना ही संत महात्माओं कि सद्गुरु हमको तुम्हारी मेहरबानी चाहिए, खुश रहे हरदम वही तो जिंदगानी चाहिए, और तेरे चमन की एक अली ए मेरे दाता सच्चे पातशाह मुस्कुरानी चाहिए। हमें सभी के लिए मांगना है, क्योंकि तू बागवा है, तू चमन का मालिक है, तू गार्डनर है, और सारी ये रचना तेरी रचनाएं हैं। प्रभु तू सब पे कृपा कर, दया कर, मेहर कर, मेहर की नज़र कर, अपनी छत्र छाया में रख,
और ऐसी प्रेरणा कि सत्य विचार, सत्य बरतूं, सत्य बांटूं, सत्य है मेरा कारोबार, सत्य को अपना लें, झूठ को छोड़ दें। तो वास्तव में इस निरंकार के जब हम नतमस्तक हो जाते हैं, सतगुरु के वचनों का पालन करते हैं, तो जीवन में भरपूर आनंद आता है, जीवन खुशहाली से भर जाता है, जीवन का कल्याण होना शुरू हो जाता है और सतगुरु की अपार कृपा संत महात्मा हम पे बरसती है। यदि हम सतगुरु के वचनों का पालन करते हैं तो हर हाल में खुश रहें और सतगुरु के वचनों का पालन करते रहें। परम प्यार से बोलिए धन्यवाद जी।